मैंने जो भी राजनीति करी है आज तक मूल्य और सिद्धांत की करी है। ना तो मैंने कभी पैसे को ज़्यादा तवज्जो दी। पैसे की आवश्यकता हो सकती है, पैसे के हम भूखे नहीं हैं, आवश्यकता सबको होती है। मैं पिछले 23 वर्षों से हूँ और अगर उसके पीछे भी जाओ तो मेरे जो फादर साहब थे या मेरे दादाजी थे या मेरे ग्रैंडफादर थे, उन लोगों ने भी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ये मान सकते हो कि हमारे जीन्स में, हमारे ब्लड में राजनीति शुरू से ही है। जिस भी प्रकार की कोशिश होगी हमारी, जितना ज़्यादा सहयोग होगा अपने स्कूल में, शिक्षा में, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के बिजली पानी के लिए, इन सारी चीज़ों को सरकार के सामने रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, माननीय कुलदीप जी के माध्यम से हम उनसे संपर्क करेंगे और फिर अपने लोगों को सारी सुविधाएं तक पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, गांव गुआंड में आपका स्वागत है। मैं नीरज चौहान। आने वाले 9 तारीख में हरियाणा में जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और उसके बाद 12 तारीख में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। ऐसे में हम गांव ढाणी में हैं, चित्रसैन में, जो कि जिला गुड़गांव फिलहाल जो गुरुग्राम बना दिया गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस तरीके से नाम चेंज किए हैं तो उसमें गुड़गांव का भी नाम था और गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया है। तो हमारे साथ राकेश यादव जी हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट जो है रिजर्व है और यहाँ पे वाइफ की, जो इनकी वाइफ है श्रीमती सपना देवी जी, वो चुनाव लड़ेंगी। इनके सामने जो फ्रंट पे इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं अंजू रानी, कविता, रेनू और पिंकी जी हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज में ज़्यादा रहेगा, अपने लोगों के बीच, किसानों के बीच ज़्यादा रहेगा, मजदूरों के बीच ज़्यादा रहेगा, उसी को ही वोट करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। भाई जी से जानेंगे क्या कारण है, चुनाव में आने का क्या कारण है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और जो पिछला इतिहास है, जो बाप दादाओं ने सेवा की है, सामाजिक सेवा जो की है, उसके अनुसार इन्हें क्या लगता है, कैसा माहौल है समाज में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गांव में पधारने पर, ढाणी चित्रसैन में। हाँ जी। तो क्या दिमाग में आया कि चुनाव लड़ना है, समाज सेवा करनी है? पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं ब्लॉक पर, तो क्या दिमाग में आया कि अब बड़ा करना चाहिए? सर ऐसा है, राजनीति के अंदर मैं पिछले 23 वर्षों से हूँ और अगर उसके पीछे भी जाओ तो मेरे जो फादर साहब थे या मेरे दादाजी थे या मेरे ग्रैंडफादर थे, उन लोगों ने भी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ये मान सकते हो कि हमारे जीन्स में, हमारे ब्लड में राजनीति शुरू से ही है। पिछली योजना में हम बीडीसी मेंबर थे, जब महिला सीट थी तो मैंने अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाया था। क्षेत्र की जनता ने उनको अच्छी वोट देकर विजय बनाया। फिर हमने उसी वक्त कह दिया था कि हम इस पद को दोबारा नहीं लड़ेंगे, हम इससे बड़े पद पे ही चुनाव लड़ेंगे। और इत्तेफाक से अब फिर महिला सीट आ गई है, तो हमने फिर अपनी गांव समाज की रायशुमारी करके, अपने लोगों से, अपने साथियों से मिलकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर फिर अपनी धर्मपत्नी को, श्रीमती सपना यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। और जनता का बड़ा अच्छा सहयोग है, लोग हमें चाहते हैं। हमने इस क्षेत्र की सेवा करी है, मेरे दादाजी ने सेवा करी, मेरे पिताजी ने सेवा करी, मेरे परदादा ने सेवा करी, मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो लोग मुझे नहीं छोड़ते, लोग हमें नहीं छोड़ते। ये है जी सारी बात। तो अब क्या लग रहा है, जो चुनाव होगा आने वाली 9 तारीख में, आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल है क्षेत्र का? माहौल बहुत अच्छा है जी। इतनी मोहब्बत और इतनी दुआएं हमें मिल रही हैं। जिस भी गांव में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, लोग सिर हाथों में ले रहे हैं, क्योंकि उसके मोटी वजह है। मैंने जो भी राजनीति करी है आज तक मूल्य और सिद्धांत की करी है। ना तो मैंने कभी पैसे को ज़्यादा तवज्जो दी। पैसे की आवश्यकता हो सकती है, पैसे के हम भूखे नहीं हैं, आवश्यकता सबको होती है। ज़रूरत होनी चाहिए पैसे की, पैसे का भूखा नहीं होना चाहिए इंसान। अब कुछ लोग आए और पिछली बार बिक गए, चले गए। हम बीडीसी मेंबर रहे, जब भी नहीं बिके, निष्पक्ष चेयरमैन बनाया, निष्पक्ष वाइस चेयरमैन बनाया। आज भी हमारी वही बात है, सेवा का हमारा अंदर भाव है। तो इन चीज़ों को जनता बड़े बारीकी से नोट करती है कि कौन आदमी जो हमें बेचेगा नहीं, हमारे मत को नहीं बेचेगा। वो सारी चीज़ें सब इकट्ठी होकर आखिरी के टाइम में लोकतंत्र के अंदर वोट के रूप में प्रचलित होती है। ये है जी मामला।
शिक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जी। और आपके क्षेत्र के जो लोग हैं ज़्यादातर किसान और मजदूर लोग हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कार्य कराएंगे जो आपके अंडर के कार्य होते हैं, जो जिला परिषद के अंडर के कार्य होते हैं, कैसा आप योगदान देंगे शिक्षा के क्षेत्र में? दो चीज़ महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, सरकार भी उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है और खासकर हरियाणा में उसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है, शिक्षा और उसके बाद स्पोर्ट। तो आपको क्या लगता है किस तरह के कार्य आप इस क्षेत्र में लेकर आएंगे? देखो, परमात्मा की दुआ से आज हमारा सरकार में हिस्सा है। कुलदीप जी बिश्नोई का मैं साथी रहा हूँ। आज उनके बेटे आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और भगवान ने चाहा तो वो बड़ी अच्छे वोट से जीत के आएंगे और हरियाणा सरकार में वजीर भी बनेंगे। तो जो शिक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका बारे में आपने जिक्र किया, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, हम सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में हमारा हिस्सा हो गया तो हम जिस भी प्रकार की कोशिश होगी हमारी, जितना ज़्यादा सहयोग होगा अपने स्कूल में, शिक्षा में, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के बिजली पानी के लिए, इन सारी चीज़ों को सरकार के सामने रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, माननीय कुलदीप जी के माध्यम से हम उनसे संपर्क करेंगे और फिर अपने लोगों को सारी सुविधाएं तक पहुंचाएंगे। आप जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद व्यक्ति कहते हैं कि ये तो आदमी बदल गया। आपने बताया कि हम ब्लॉक प्रमुख के बाद भी हम बिके नहीं जब हमने ब्लॉक का चुनाव लड़ा, तो ऐसा इसमें क्या है कि आप इसमें भी आपके ऊपर लोग यकीन करें? किस बेस पर आपके ऊपर यकीन करें? जो क्षेत्र की जनता है, आपके क्षेत्र की जो जनता है, किस बेस पर आपके ऊपर यकीन करें? सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न। मेरे को आपके सारे प्रश्नों में सबसे अच्छा प्रश्न ये लगा है। अब विश्वास की बात जो आती, विश्वास की बात आती है कि हमारे हरियाणा में कहावत है, आपके भी गांव में होगी, हम पुराने ठाण के आदमी हैं। गांव देहात में एक बात चलती है, पुराने ठाण के आदमी से पूछिए, कोई भी रिश्ता भी अगर करते थे पुराने ठाण को ढूंढते थे। पुराने ठाण का मतलब हो गया जिसके दादा परदादा जिसकी विरासत हो, जो खानदानी आदमी हो। मेरी 4 पीढ़ी में कोई दाग नहीं है, मेरा कुर्ता बिल्कुल साफ है। मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे दादा के ऊपर, मेरे परदादा के ऊपर, पूरे इस एरिया के अंदर कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से अंगली नहीं उठा सकता। तो ये एक जो सबसे बड़ा विश्वास हमने कायम किया है लोगों के बीच में 4 पीढ़ियों के रूप में, वो आज हमारे सामने आ रहा है और लोग इस बात को मानते हैं कि ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। तो आपको पूरा विश्वास है कि आने वाली 9 तारीख में जनता आपके पक्ष में मतदान करेगी और आपको जिताकर जिला परिषद में भेजेगी? 100% जनता का इतना भारी सहयोग रहा है। आप मान लो मेरी बात, जब आप 9 तारीख को, मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, 9 तारीख को चुनाव वोटिंग होगी, उस दिन आप कवरेज कर लेना। पर ये भाईचारे के चुनाव में लोग बोलते कम हैं, खुल के सामने कम आते हैं, लेकिन जब मतदान की जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए और जब रिजल्ट आए, जब आप आना हमारे पास, हम आपको दिखाएंगे, नतीजा आपके सामने होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने राकेश यादव जी को सुना और आने वाली 9 तारीख में यहाँ चुनाव होना है, जिला परिषद का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में इसे जिला पंचायत कहा जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, जो व्यक्ति आपको लगता है आपकी हकों की आवाज़ को बुलंद कर सके, आपकी आवाज़ों को उठा सके, किसान मजदूर को इकट्ठा लेकर चल सके, आप उसी को वोट कीजिए। और उसका नाम है राकेश यादव, जो पिछली बार भी चुनाव जीते और ब्लॉक का जो चुनाव होता है उसको जीते, अब की बार जिला पंचायत के लिए लड़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, सोच समझकर वोट कीजिएगा, जो किसानों की और मजदूरों की वजह उठाए। हम भी गांव गवांड के माध्यम से किसानों की और मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दिया इन्होंने, हमारी 4 पीढ़ियों में कोई दाग नहीं है और हम केवल किसानों की, मजदूरों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको हमेशा लड़ते रहेंगे। पद हो या ना हो, पद की लालसा नहीं है और इसी के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि जो पुरखों ने किया है, हमारे बुजुर्गों ने जो कार्य किया है, हम उसको ज़िंदा रख सकें। और उसको ज़िंदा तभी रखा जा सकता है जब आप राजनीति में हो। बिना राजनीति के आप किसी भी प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जल्दी ही नई वीडियो गाँव गवांड पर लेकर आएंगे।